Hi everyone, welcome to NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th NCERT EVS चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे ओमाना की जर्नी को पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। Later I was sitting near the window with my eyes closed. कुछ देर बाद मैं खिड़की के पास जाकर बैठ जाती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। Suddenly the sound of moving train changed. खड़ खड़ खड़। अचानक क्या होता है कि जो ट्रेन की साउंड है वो चेंज हो जाती है। और ट्रेन की साउंड कैसी आती है? खड़ खड़ खड़। I opened my eyes. मैंने अपनी आंखें खोली। Guess what I saw? आप अनुमान लगाइए कि मैंने क्या देखा। Our train was crossing a very big river on a very long bridge. मैंने देखा कि जो हमारी ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी नदी से गुजर रही है और उस नदी पर एक बहुत लंबा ब्रिज है जो हमारी जो ट्रेन है वो वहाँ से गुजर रही थी। As it was crossing the bridge, it sounded very different. कि जब हमारी ट्रेन उस ब्रिज से गुजर रही थी तो वो बहुत ही अजीब आवाज़ कर रही थी। The wheels rattled as there was no ground. जो व्हील्स थे वो बहुत ज़्यादा रैटल कर रहे थे क्योंकि नीचे ग्राउंड नहीं था और जो ट्रेन है वो सिर्फ ट्रैक पर चल रही थी। ओनली द ट्रैक्स, जो ट्रेन थी वो सिर्फ ट्रैक्स पर चल रही थी। एंड द वाटर डाउन बिलो, और नीचे पानी था। व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड डाउन, जब मैंने पहले नीचे देखा, आई फील गिडी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरली, मुझे एकदम से मतलब सच बताऊँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डरावना लगा था कुछ देर के लिए। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, जो नीचे नदी बह रही थी वो पूरी पानी की भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, मैंने वहाँ पर कुछ मछुआरों को भी देखा। ऑन द बैंक्स, मतलब कि जो नदी के जो किनारे थे वहाँ पर मैंने कुछ मछुआरों को भी देखा। आई वेव्ड एट दैम, मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया। बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं। Alongside our bridge, हमारे ब्रिज के साथ ही there was another bridge for buses and cars, जो हमारा ब्रिज था, जैसे कि देखो ये ट्रेन के लिए गुजरने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, इसके साथ में ही एक यहाँ पर ब्रिज था जहाँ से कि बस और जो ट्रक्स वगैरह है वो गुजर रहे थे। There was built different from ours, वो जो ब्रिज था वो मतलब जैसे देखो ये वाला ब्रिज था, ये देखो लोहे से बना रखा है। जो ये बस और जो कार को गुजारने वाला जो ब्रिज था वो उन्होंने सीमेंट वगैरह से बना रखा था। कि जो तभी वो ओमाना यही कह रही है कि जो वो ब्रिज था वो हमारे ब्रिज से अलग दिखाई दे रहा था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, ओमाना क्या कहती है कि उस ब्रिज से गुजरना बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा मेरे लिए। आगे इसमें बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है कि जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ से रिलेटेड आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखने हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, क्या आपने कहीं पर कोई ब्रिज देखा है? अगर देखा है तो आप वो लिखेंगे, और वेयर मतलब कि कहाँ, आपने वो ब्रिज कहाँ देखा है आप उसके बारे में भी लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्या आपने किसी ब्रिज को क्रॉस किया है? वेयर कहाँ, आपने किसी ब्रिज को देखा है तो कहाँ देखा, अगर आपने इसे क्रॉस किया है तो कहाँ किया है, आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर, जो ब्रिज होते हैं वो कहाँ पर बना हुआ था, जो ब्रिज है वो किसके ऊपर बना हुआ था। वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, आपने उस ब्रिज के नीचे क्या क्या देखा, जैसे कि ओमाना ने उस ब्रिज से नीचे कुछ बोट्स देखी और उसने कुछ मछुआरे देखे। तो जब आपने उस ब्रिज को क्रॉस किया तो आपने क्या क्या देखा और जो ब्रिज था वो कहाँ पर बना हुआ था, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट वाई ब्रिज वॉज मेड,
आपको ये पता लगाना है कि जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ब्रिज आर मेड अक्रॉस रिवर टू कनेक्ट द टू प्लेसेस सेपरेट बाय दोज रिवर्स। जो ब्रिज होते हैं वो दो जगह को मिलाने के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें कि नदी ने अलग कर रखा है। उन दोनों जगह को मिलाने के लिए ब्रिज को बनाया जाता है। दे हेल्प पीपल एंड अदर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर, जो कि क्या हेल्प करते हैं, लोगों को और व्हीकल्स को एक जगह से उस दूसरी जगह पर जाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि बेटा देखो देखो यहाँ पर भी कोई जगह है, एक जगह कोई यहाँ पर है, लेकिन बीच में तो पानी है यहाँ पर, तो जो लोग हैं, जो व्हीकल्स है, वो यहाँ पर कैसे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिज बना दिए जाते हैं जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके आसानी से। आगे हम इसमें पढ़ते हैं, टाइम हो गया है 11:30 का टाइम हो गया है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। वो क्या बताती है कि बाद के जो कुछ घंटे थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के बाद, आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। तो मैं, अपर बर्थ क्या होता है, बर्थ का मतलब मैंने आपको बताया था वर्कशीट में कि बर्थ का मतलब होता है सीट। तो ओमास ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, इसने क्या बताया कि बाहर तो बहुत ज़्यादा रोशनी है और धूप है। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, अचानक क्या होता है कि वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इट ऑल्सो फील अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर क्या होता है, हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगती है। आई वॉज अफ्रेड, ओमाना क्या कहती है कि जब अचानक से अंधेरा हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन, जो ट्रेन की लाइट थी वो ऑन हो जाती है। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन वो क्या बताती है कि बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, तो क्या कहती है कि टनल में जब वो अंदर थे तो ट्रेन के अंदर तो लाइट थी, लेकिन ट्रेन से बाहर तो वो टनल में ही थे ना, तो वहाँ पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। समबडी सेड, किसी ने कहा, वी हैव एंटर्ड अ टनल, किसी ने कहा कि अब हम टनल में प्रवेश कर चुके हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, कि जो टनल्स होती है वो माउंटेन के बीच से गुजारी जाती है, माउंटेन्स को बीच में से काटकर उसमें टनल बनाई जाती है और वहीं से गुजर रही थी। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन, जो टनल थी वो अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, वो आए जा रही, मतलब टनल वो बहुत लंबी थी। एंड देन जस्ट एज सडनली, तो अचानक क्या होता है, वी वर इन डे लाइट अगेन, हम वापस से रोशनी में आ जाते हैं। आउटसाइड इट वॉज सनी, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और रोशनी थी। एंड ग्रीन, और वहाँ पर हरियाली भी थी। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, जो ट्रेन थी वो गुफा को क्रॉस कर चुकी थी। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, जो उसके अप्पा थे, जो उसके फादर थे, उन्होंने क्या बताया कि अब हम पहाड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं। Since then we have passed through 4 smaller tunnels, इसी तरह से हमने 4 छोटी छोटी गुफाओं से हमारी ट्रेन गुजरती है। Now I am enjoying going through the tunnels, अब मुझे टनल से जो गुजरना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। देखो स्टार्टिंग में तो ओमाना को डर लग रहा था जब वो ब्रिज से उनकी ट्रेन क्रॉस होती है, जब टनल से उनकी जो ट्रेन है वो क्रॉस होती है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ओमाना बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो बाद में टनल्स और ब्रिज को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। इसमें आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप कभी किसी टनल से गुजरे हो। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने किसी टनल को क्रॉस किया है तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, कि हाँ मैं कभी किसी टनल से गुजरा हूँ। नेक्स्ट हमारा है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो गोवा से केरला तक जो रूट है उस पर 2000 ब्रिजेज है और 92 हमारी टनल्स है। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर इतने सारे ब्रिजेज और टनल्स क्यों बनाए हुए थे। एज द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला
इज अलोंग द सी कोस्ट, कि जो हमारा गोवा और जो केरला है वो समुद्र के किनारे पर है। इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू क्रॉस मैनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स, इसलिए जब ट्रेन गोवा से केरला जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ आ जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है, मतलब नदियाँ हैं, समुद्र वगैरह है वहाँ पर। तो उनको क्रॉस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स, वहाँ पर बहुत सारे ब्रिजेज और टनल्स बना रखे हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है कि इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सा अंडर द ब्रिज वैन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। आपको ये ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में कि जब ओमाना थी, ओमाना ने ब्रिज से नीचे देखा तो उसे क्या क्या दिखाई दिया था, आपको अपनी नोटबुक में वो ड्रॉ करना है। उसने देखा था कि जो नदी है वो पूरी पानी से भरी हुई थी, उसमें कुछ बोट्स थी और जो नदी का किनारा था वहाँ पे कुछ मछुआरे थे। तो आपको वो अपनी एक नोटबुक में, आपकी ड्राइंग बुक में आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स और ब्रिजेस हाउ वुड ओमाना ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स। आप मतलब कि ये इमेजिन कीजिए, गैस कीजिए कि अगर जब ओमाना ट्रेन से जा रही थी तो उस दौरान कोई टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते, तो जो ओमाना की ट्रेन है वो उन माउंटेन्स को और रिवर्स को कैसे क्रॉस करती। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस it would have not been possible for Omana train to cross the mountain and rivers, कि जब अगर रास्ते में वहाँ पर टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि ओमाना की ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर सकती थी उन माउंटेन्स को और रिवर्स को। अगर वहाँ पर ब्रिज नहीं होते तो ओमाना की ट्रेन रिवर को नहीं क्रॉस कर पाती। कि यदि वहाँ पर टनल्स नहीं होती तो ओमाना की जो ट्रेन है वो माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो ये ओमाना है वो अपनी नानी और दादी के घर तो जा ही नहीं पाती। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इससे जो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, कहीं एक्सप्लेन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।